सेवा ट्रस्ट में आप इतने सारे गायों को देख रहे हैं और इनके संचालक जो है ये सुनील आनंद झा जी, इनके बारे में क्या कहूँ। ये तो इन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया गौशाला के लिए। तो पहले से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, आप लोग का प्यार और सहानुभूति और इनको समर्पण जो मिला तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप लोग ज़रूर आएँ। यहाँ पर इतनी सारी गाय हैं, आप समझ सकते हैं एक गाय के खाने में कितना खर्च होता है, उनकी सेवा में कितनी मेहनत लगती है, बट सपोर्ट नहीं है इनको, क्योंकि ऐसे इलाके में ये है यहाँ पर लोगों की नज़र नहीं पड़ती है। तो आप लोग से यही कहूँगी जो प्लीज़ एक बार आए, यहाँ का विज़िट कीजिए और जो भी सेवा अपने तरफ से हो सकता है, गौ सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है और उससे बड़ा सेवा भी कुछ नहीं है। आप लोग ज़रूर आएँ और यहाँ पर इनका सेवा कीजिए और थोड़ा सा उनसे भी पूछ करके जहाँ कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो शायद आप लोग का बहुत एहसान होगा और बहुत ही आप पुण्य के भागी बनेंगे। शायद आप लोग को पता नहीं होगा गाय की सेवा का कितना ही पुण्य है। हमारे शास्त्रों में गौ कथा जब आप सुनेंगे तो आप लोग को एक एक चीज़ का पता चलेगा। मैं अभी आपको कुछ दिनों में ही अध्यात्म से जुड़ी हूँ और आपको गौ कथा की महत्व के बारे में बताऊंगी। काफ़ी जल्दी ही यहाँ पर गौ कथा भी स्टार्ट होगी। काफ़ी सारे शिव पुराण, राम कथा जितने भी हो वो सब भी आपको सुनाए जाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ का भी फ़ायदा ज़रूर लेंगे और जल्द ज़रूर आएँ इस गौशाला पर। सुनील आनंद जी से मिले, हमारे गौ माताओं से मिलिए और इनको देख करके आपको वो अपना परिवार का फील होगा। जो घर में आप शांति ढूंढते हैं वो शांति आपको यहाँ मिलेगी। ये है गौरी, इसको देखना है, ये गौरी ये पैदा होते ही उठ के सीधे मंदिर चल दी थी। इसको ये कहते हैं, ये कितनी भाग्यशाली है। जरूर आप लोग आइए, इससे तो जरूर मिले। इसका आशीर्वाद कहीं कान से भी मार दे, पूछ से भी मार दे तो भी भाग ही है। तो आप लोग जरूर आइए, ये हमारे गौरी का आशीर्वाद ले लो। हाँ गौरी, पंचमुखी हनुमान मंदिर मिथिला गौ सेवा ट्रस्ट है, जो कि यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं सभी का सभी आ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। बहुत तन मन धन तीनों चीज से ये सब सेवा करते रहते हैं। नमस्कार, मैं अनुजा, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज यहाँ पर मिथिला गौ सेवा ट्रस्ट जो कि कैलाश नगर में है, वहाँ मैं आई हूँ। वहाँ हमारे कुछ लोगों से मुलाकात हुई। वो भी कौन है? संत। तो आइए आपको इन महात्माओं के मार्गदर्शन, इनके विचार क्या है हमारे देश के, हमारे जनता के प्रति, इनसे ही जानना चाहते हैं। सबसे पहले महाराज आपको प्रणाम है। आप ये बताएं अपने बारे में, आप क्या हैं, आप अपना परिचय दें और बताएं कि आपके क्या विचार हैं। आज आप जिस पोस्ट पर हैं, जिस पद को लेके आसीन हैं, तो आपके विचार क्या हैं देश और जनता के लिए धर्म को लेकर के? जय जय सीताराम। हम अयोध्या हनुमानगढ़ी से, मेरा नाम गोपाल दास जी महाराज हैं और हम अपने देश के लिए जो अपना हमारे मन में जो विचार है, जो अपने देश के लिए जैसे हम कुछ कर डाले हैं। कुछ करने का मतलब ये है कि जो कुछ नेक काम हो, जो हमसे हो पाए, वो हम करके दिखाएं और देश में मेरा कुछ अपना भी कुछ नाम अपना रोशन हो। आज अयोध्या जैसे राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने में तमाम लोगों ने भूमिका निभाई। हमारे गुरुदेव हैं श्रीमंत धर्मराज जी महाराज, उन्होंने राम जन्मभूमि का केस भी लड़ा। केस लड़ने के बाद ऐसे वो अपना केस को विश्व हिंदू परिषद को दे दिए। आज भगवान कृपा है, राम मंदिर बन के रेडी है, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग मतलब ऐसे उसमें
पुजारी नहीं बन पाए क्योंकि जो ट्रस्ट की मामला हो गई। और बाकी तमाम चीज़ें भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं। भगवान जो चाहेंगे, जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक हो पाएगा। और कहा गया है बिन हरि कृपा विवेक न होई। तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो विवेक तो होगा नहीं इंसान के पास। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक कुछ आप कर नहीं पाओगे अपने जीवन में। पढ़े लिखे बहुत सारे घूम रहे हैं कि पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने से होता है। जो इंसान पढ़ा आज तक वो आगे बढ़ा है, जो पढ़ा ही नहीं तो जीवन में क्या जाने कि आगे और पीछे के होता क्या है। तो मैं जैसा देख रही हूँ आपकी उम्र इतनी कम है, तो आपके अंदर में ये भावनाएं कैसे जागी जो आपको इसी लाइन में जाना है? वो मन में जब इंसान जब मन दो प्रकार का होता है, मन है एक ही लेकिन उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार की सोच होती है। जब इंसान का सोच अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसका हर काम पॉजिटिव तरह होते होते पॉजिटिव ही बन जाएगा। जब सोच आपका नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव तो फिर इंसान नेगेटिव की ओर जाएगा। तो अपने आप में जब आगे बढ़ना आपको है तो पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं है हमने क्या किया। अपने आप को आगे आप बढ़ाते जाना है। अपना तपस्या को जब भजन कीजिएगा, भजन करने के बाद ऐसा आपके मन में जो सारी विकृतियाँ हैं, जैसे वो है ना जो कहा गया है काम क्रोध मद लोभ सब है नाथ नरक के पंथ। तो काम पे विजय प्राप्त आज तक कोई नहीं कर पाया है और संसार में कोई कर भी नहीं पाएगा, यह हकीकत सत्य है। लेकिन उस पे काम पे विजय प्राप्त करने के लिए जिस काम को हम कामी समझते हैं उस काम को हम अपने काम में लगा डालें, यानी कि भगवान की भक्ति सेवा भावना में लगा डालें, फिर उस पर विजय मेरा प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम करेंगे तभी तो, मन में जब चाहेंगे हम इसको करें तो निश्चित हो पाएगा। आपको एक बात और कहना चाहूँगी, जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो माँ बाप दोनों सर्विस कर रहे हैं, ऐसे माहौल में आप बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे कि हम अपने धर्म की तरफ प्रवृत्त हो, अपने शास्त्र को ना छोड़ें? जो आजकल टीका का प्रचलन है, जो हमारे सनातन धर्म का वो प्रतीक है, कैसे हम इस चीज़ को बच्चे को अग्रसर करेंगे? देखिए, बच्चे के अग्रसर करने के लिए उसके जो माँ बाप हैं, माँ बाप के कर्म से मैंने कहा गया है बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर्म में। तो पिता के धर्म से बाल बच्चा का विकास होता है। और पिता अगर ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो बेटा भी कहीं न कहीं दो चार लाइन पढ़ ही लेगा ऐसे। अब बाप अगर दारू पी के घूम रहा है तो बच्चा क्या करेगा ऐसे? वो सोचेगा हम कुछ पी के देखें इसमें क्या मज़ा है। तो जब इंसान अपने आप धार्मिक बनेंगे, खुद परिवार में आपका अगर कोई मतलब मंदिर जा रहा है तो बच्चे भी पीछे जाएंगे। जब बच्चे जाएंगे तो निश्चित है कि कुछ भावना उसका बदलेगा ऐसे। देखिए, मंदिर में जाने के बाद भगवान को हम पूजा करेंगे, भगवान को हम प्रणाम करेंगे। तो अभिवादनशीलस्व कहा गया है। जो अभिवादनशीलस्व यानी किसी को अभिवादन हम करेंगे, चाहे भगवान करें, चाहे माँ बाप करें, चाहे अन्य किसी भी जन को करेंगे, तो निश्चित है हमको दुनिया मतलब आशीर्वाद देगा। जब आशीर्वाद देगा तो वो तो निश्चित है कि वो अपने आप में अलग दिखेगा। आप हमारे न्यू जनरेशन को अगर चंद लफ्ज़ों में कहना चाहेंगे तो एक सनातन की तरफ अगर अग्रसर होना है तो आप क्या संदेश देंगे हमारे न्यू जनरेशन के लिए? तो जैसे न्यू जनरेशन वाले आज देखिए, आजकल के समय में जो न्यू जनरेशन का सोच है वो सब सोशल मीडिया से ही लोग मतलब देख रहे हैं, उसी से लोग समझ रहे हैं। आज 10 दिन के लिए अगर ये नेट बंद हो जाए, इंडिया के कितने लोग पागल होकर मर जाए कहना मुश्किल है। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी नेपाल 2 दिन के लिए बंद हुआ तो पूरी नेपाल जल गई, पूरी नेपाल जल गई। तो सोशल मीडिया से लोग बिलोंग कर रहे हैं आजकल समय में। और न्यू जनरेशन सोच है उसका सही है, सोच सही है कहीं न कहीं, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे बिगड़ भी जाते हैं, कुछ लोग संभल भी जाते हैं। अब आजकल के बाप माँ हैं, बच्चे अगर डांस कर रहे हैं तो डांस करना कोई गुनाह काम नहीं है, लेकिन उसको अगर सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं तो उसमें लोग आगे भी जा सकता है। लेकिन आजकल समय में देखते हैं बाप माँ खड़े हैं, जमाना तो थोड़ा अलग हो गया ना, बाप माँ खड़े हैं लेकिन बच्चे ऐसे उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन रहे हैं। तो कपड़ा बाप माँ खरीद के दे रहे हैं तब वो पहन रहे हैं। जब बाप माँ उस पर ऐसे अंकुश लगाएंगे भाई बेटा ये ना पहनो वो ना पहनो, तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं, हकीकत सत्य है। और आजकल के बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर जिसके मन में जो आएगा तो निश्चित वो कुछ कर डालेगा ऐसे। तो कुछ करने का मतलब ये थोड़ा किसी का मर्डर कर डालेगा ऐसे। मन में सोचेगा कि हम ऐसे कुछ पढ़ के कर लें। आज देखिए भगवान की कृपा ऐसी है, बिहार बेगूसराय से तमाम IAS निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? निकले पे रीज़न है, उसके मन में जुनून होता है कि हम कुछ करके दिखाएं। तो जुनून को अपने जुनून को है तो साबित कर डालता है पढ़ाई के माध्यम से, पढ़ाई हो वर्क हो चाहे जिस माध्यम से है, तो जुनून को साबित कर देता है तो IAS निकल रहे हैं। तो ये कृपा भगवान की है, ये कृपा भगवान की, मिथिला की भूमि है। और मिथिला की भूमि से तमाम लोग आज देखिए पूरे पुराने ज़माने में कहा गया है आदि गुरु
उनका तोता उनको हरा दिया। उनका तोता, अब जैसे इतने बड़े विद्वान तोता उतना पढ़ा लिखा था, जो उनको वो परास्त कर डाला। तो मिथिला है, मिथिला की भूमि पे तमाम ऐसे विद्वान पैदा हुए जहाँ साक्षात राम वहाँ जाके ऐसे वो भी नतमस्तक हो गए, उस भूमि को प्रणाम किया है। तो मिथिला है, और मिथिला में तमाम विभूति पैदा होते रहते हैं। आज देखिए साक्षात शिव विद्यापति की नौकरी कर रहे थे, साक्षात शिव विद्यापति की नौकरी कर रहे थे। तो विद्यापति कितने बड़े भक्त थे, जो भाई भगवान स्वयं उसके नौकर बन के आए काम करने के लिए। तो भगवान की जब कृपा होती है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। वो कृपा तब होगी जब हम किसी भगवान को याद करेंगे। तो आप पढ़े होंगे न्यूटन का फर्स्ट सिद्धांत है, जो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो किसी को आप याद कीजिएगा तो याद का उल्टा कीजिए तो दया होगा। जब आप किसी को याद कीजिएगा तभी तो दया करेंगे, चाहे भगवान हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो। बिना याद किए तो कोई दया तो करेगा नहीं। यही सब है, और क्या है। बहुत अच्छी बात कही है हमारे महाराज जी ने। इन्होंने एक लाइन शुरू में कहा, पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जो किसी भी चीज़ के पीछे अगर आपको ज्ञान हो ना हो, अगर जुनून अगर है, अगर पीछे पड़ गए मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हैं। आप बताना चाहेंगे जो आज धर्म और सनातन जो आप लाल चोले धारण किए हुए हैं, तो ज़्यादा नहीं, चंद लफ्ज में आप ये बताइए, गौशाला भी चला रहे हैं और ये वस्त्र भी धारण किए, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? ये सब हमारे गुरुजी की आशीर्वाद है। कौन है आपके गुरुजी? चिरात्मन जी महाराज अग्निहोत्री, जो बिहार से हैं, सिमरिया घाट काली स्थान से बिलोंग। तो यहाँ के महिलाओं को आप कैसे इस चीज़ के लिए प्रेरित करें? कहते हैं महिला जिसको धरा की संज्ञा दी गई है, एक भूमि की संज्ञा दी गई है, तो महिलाओं अगर बचाएं तो बहुत कुछ बचा सकती है। आज महिला ही डगमगा रही है तो पूरी धरती डगमगा रही है, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। महिलाओं के लिए क्या संदेश होगा? ये महिला जो हैं ये शक्ति हैं, जो ये कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है। शक्ति जो होते हैं सारे चीज़ का। आज 64 करोड़ देवी देवता हैं इनके अंदर में, गौ माता के अंदर में 64 करोड़ देवी देवता का वास है। अब मैं क्या कहूँ, हमको इससे ज़्यादा तो बोलने ही नहीं आता है। बहुत अच्छी बात कही है। एक शक्ति है तो दुनिया है, धरती है, धरा है, सब कुछ है। तो शक्ति ना होती तो कुछ भी ना होता। ये पुरुष भी ना होते, ना कोई धरती होती, ना धरा, तो कुछ भी नहीं होता। धरती ही ना होती, मतलब ये सृष्टि ही नहीं होती। तो इसीलिए शक्ति का सम्मान अगर कर रहे हैं तो शक्ति भी इस चीज़ का मान रखें, ऐसा कुछ करें जो सबको उनको इंस्पिरेशन के रूप में लें। आइए महाराज, चंद लफ्ज आप शक्ति के बारे में कह दें। जी आप कहें, शक्ति के बारे में आप कुछ कह रहे थे। देखिए, शक्ति के बारे में ये कहा गया है, आज देखिए भारत देश में जितने भगवान हैं, जितने भगवान को आप जान रहे हैं, सबके पीछे मतलब पहले शक्ति लगा है, पहले शक्ति लगा है। राधे कृष्ण है, सीता राम है, राम सीता कोई नहीं कहता है, सीता राम कहता है, काले दुर्गे कहता है। तो शक्ति तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हमारे हाथ में शक्ति, तो हम किसी चीज़ को उठा कर फेंक सकते हैं, वो शक्ति खत्म हो जाए तो मेरा हाथ बेकार है, हाथ होते हुए सब बेकार है। तो कहा गया भारत देश में सारा नारियों की पूजा होती रही है। संस्कृत में कहा गया है, जो मतलब नारी पूजन से कुछ करके अभी हम बता देंगे आपको। तो उसमें जब कहा गया कि भारत में जहाँ नारियों की पूजा हो रही है, विदेशों में भी जहाँ नारियों की पूजा हो रही है, तत्र रमन्ते देवता, माने वहाँ देवता रमन करते हैं। जहाँ नारी की पूजा, जिस घर में नारी की पूजा हो, नारी क्या है? लक्ष्मी का तो रूप है। वो लक्ष्मी भी तो मतलब औरत के रूप है। जो नारायण उनकी सेवा की है, आज जिस घर से लक्ष्मी चली जाए, सामने देख के तो जिस घर से लक्ष्मी चली जाए उस घर से सब कुछ चला जाता है। वो लक्ष्मी के लिए दुनिया परेशान है। तो लक्ष्मी कब आएगी? जब लक्ष्मी की आप सेवा करें तभी लक्ष्मी आएगी ना। अब घर में आपके पास लक्ष्मी परी है, बेटी परी है, लक्ष्मी परी है, पत्नी परी है, लक्ष्मी परी है, लेकिन उसको आप सेवा नहीं कर रहे हैं। अब उसका हर समय वो करेंगे तो वो शक्ति है ना। वो शक्ति तो जब शक्ति का आप विरोध करेंगे तो शक्ति तो मतलब आपको विनाश करके और ले जाएगा, गारंटी है। लेकिन शक्ति का आप जब तक समन करते रहेंगे तो शक्ति आपको सफलता हासिल कराएगी। कितनी अच्छी बात कही है महाराज जी ने। शक्ति मीन्स शक्ति मतलब महिला ही नहीं होती है, शक्ति मीन्स आपकी शक्ति भी। तो वो शक्ति, महिला की शक्ति पुरुष के साथ जुड़ जाती है। और आपके अंदर भी आपको अगर हाथ में पावर नहीं है तो आप कुछ सामान नहीं उठा पाएंगे, बॉडी में शक्ति नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो वही शक्ति है जो सबको शक्ति प्रदान करती है, मातृशक्ति, जिसे पूरी धरती का, भूमि का, धरा का संज्ञा दिया गया है।
तो मैं चाहूँगी कि आप सब महिलाओं को भी मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपनी मर्यादाओं को और इस चीज़ को जो आज तक मेंटेन किया आगे भी मेंटेन करके रखें और ऐसे ही शक्ति प्रेरणा के रूप में हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे चैलेंज देते रहें। हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया ज़रूर कहलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ग्राउंड जीरो से अनुजा।